इवनिंग एवरीवन। हम करेंगे आज एग्जाम्पल किसके, नॉन लीनियर स्पेस के। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि जो रियल नंबर्स का सेट है उसे हम बताएंगे कि वो नॉन स्पेस होता है। ठीक है, रियल के लिए लिया है हमने। लेट किया कि कोई x है जो इक्वल्स टू r है। हमने रियल नंबर के सेट्स को इक्वल्स टू x ले लिया, x में लेट कर लिया। हमने कहा कि वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का सेट है। तो x क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर r पे अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने डिफाइन कैसे किया उसको, हमने नॉर्म लिया सच दैट जो x है वो इक्वल्स टू r है, तो r से r तक है बाय नॉर्म ऑफ x को क्या बोला, वो इक्वल्स टू मॉड ऑफ x है। मतलब नॉर्म ऑफ x को इक्वल्स टू मॉड ऑफ x लिख सकते हैं। जो स्मॉल x है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, r में से जाएगा। तो हमने क्लेम करना है कि जो नॉर्म है इज़ अ नॉर्म ऑन x। ओके, तो हम सारी नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवाएंगे। फर्स्ट है कि ये सारा हमने लिखना होगा कि वी नो दैट, और हमें इसमें ये याद रखना है कि जो नॉर्म ऑफ एक्स है उसको मॉड ऑफ एक्स के इक्वल लिया है। मतलब ये सारा का सारा ही हमें लिखना होगा। अगर हमें एग्जांपल बोल लिया कि नॉन लीनियर स्पेस का देना है रियल सेट के केस में, तो ये वाला दे सकते हैं। तो वी नो दैट कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल। एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल एक्स में, और कैपिटल एक्स है क्या, रियल। तो देयरफॉर मोड ऑफ एक्स अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो मोड ऑफ एक्स है क्या, नॉर्म ऑफ एक्स है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि मोड ऑफ एक्स है ही। वैसे फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स, मोड है तो वैसे ही वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गई। सेकेंड क्या होती है प्रॉपर्टी कि जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो इक्वल्स टू 0 है। कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर मोड ऑफ एक्स है वो इक्वल्स टू 0 हो। अब ये क्या होगा कि मोड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। दस हमारे पास क्या हो गया कि जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो इक्वल्स टू 0 होगा। ये प्रूफ हो गया। कब, जब हमारा x इक्वल्स टू 0 होगा, जहाँ हमने बताने कि जो x है वो हमारा कैपिटल x में है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी कि हमने लेट किया स्केलर वाली प्रॉपर्टी थी कि लेट किया जो अल्फ़ा है वो बिलोंग कर रहा है r में, एंड जो हमारा स्मॉल x है वो हमारा बिलोंग कर रहा है कैपिटल x में। देन कि जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ऑफ x है क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ x क्या है, मोड ऑफ x, तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ऑफ x को लिख सकते हैं मोड ऑफ अल्फ़ा ऑफ x। अब हमने क्या किया, मोड अल्फ़ा बाहर ले लिया, मोड ऑफ x मतलब दोनों का मोड अलग कर दिया। अब मोड ऑफ अल्फ़ा, अब क्या किया, मोड ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ x। तो हमारे पास क्या आ गई, ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ऑफ x इज़ इक्वल्स टू मोड ऑफ अल्फ़ा एंड नॉर्म ऑफ x, जहाँ पे अल्फ़ा हमारा r में है और x हमारा स्मॉल x हमारा कैपिटल x में बिलोंग कर रहा है। ओके, लास्ट हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली है। तो फोर्थ में क्या है, हमने दो एलिमेंट्स लिए, लेट किया x और y दोनों x में जाएंगे, x में बिलोंग करेंगे। देन हमने क्या करना है, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि नॉर्म ऑफ x इज़ इक्वल्स टू मोड ऑफ x है, तो वैसे ही नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हैं। हम मोड अलग कर सकते हैं, मोड क्या हो जाता है, ये मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाता है। अब क्या है, मोड ऑफ x हमारे पास क्या है, नॉर्म ऑफ x, तो हम इसे लिख दिया नॉर्म ऑफ x। वैसे ही हम मोड ऑफ y को कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ y। तो अब हमारी कौन सी प्रॉपर्टी सॉल्व होगी, होल्ड करगी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली। ओके, जहाँ पे हमारा x एंड y है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा कैपिटल x में। तो हम लिखेंगे कि दस ऑल द प्रॉपर्टीज़, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी देखो नॉर्म की, वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, ऑफ नॉर्म आर सेटिस्फाई, हैंस हम क्या बोल देंगे कि जो
रियल नंबर का सेट है, जो आर है, वो हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस। एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम होता है, सेम सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाएगी, लेकिन हम क्या लिख देते हैं, एक्स की जगह हम वी में ले लेंगे और आर रियल नंबर की जगह सी में ले सी लिख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। बाकी पूरी प्रॉपर्टी सेम ही होल्ड करेगी, बस जहाँ जहाँ आर है वहाँ हम सी ले लेंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। ओके, रियल नंबर का ही करेंगे, एन टपल के लिए करेंगे हम वो, ठीक है, आर इज टू द पावर एन के लिए करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने लेट किया कि जो हमारा v है, हमने उसको बोल दिया आर एन टपल। तो ये है किस तरीके से, यहाँ पे किस तरीके से के एलिमेंट्स हैं, x1 x2 xn तक जाएगा। ओके, एन टपल है, जैसे R2 होता तो क्या होता, x1 x2 होता, R3 होता तो क्या होता, x3 तक हो जाता, लेकिन ये क्या है, एन टपल तक है, तो ये एन टपल तक जाएगा, एन तक जाएगा ये। ओके, तो हमारे पास एक्स आई किस टाइप के है, वो आर कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, आर में, जहाँ पे फॉर ऑल आई के लिए, और जो आई है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 1 से n तक है। ओके, हमने सब लिख लिया पहले कि क्या चीज़ क्या है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि जो v है, कुछ भी ले लो, यहाँ पे हमने पहले x लिए, हम v ले लेते हैं। देन जो v है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है, v इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर r। वही सेम लिखेंगे, अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डिफाइन एज बिलो। ओके, इतना लिख दिया। देखो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। हमने लेट किया कि कोई एक्स वाई हमने लिया, वो हमारा कहाँ से जाएगा, पहले देखो आर से था, पर अब क्या है, आर एन से। अल्फ़ा कहाँ पे है, वो आर में है। देन हमने यहाँ पे एक्स को बोला, अब एक्स या सिर्फ एक्स तो होगा नहीं, उसमें क्या होगा, एन तक जाएगा, x1 x2 xn इस टाइप का होगा, वो जो बिलोंग करेगा किस में, आर एन में। वैसे ही वाई है, वो कैसे होगा, y1 y2 yn तक जाएगा, जो भी किस में जाएगा, हमारा आर एन में, ठीक है, एन टपल्स तक जाएगा। वैसे ही अगर हम x प्लस वाई ले लेंगे तो वो किस तरह होगा, x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 एंड xn प्लस yn, जो भी कहाँ पे बिलोंग करेगा, आर रेज़्ड टू द पावर n में, आर एन में। ओके, और अल्फ़ा ऑफ एक्स है, वो किस तरीके से होगा, अल्फ़ा x1, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 नहीं करना, क्योंकि अल्फ़ा सिर्फ एक ही है, पर ये x1 x2 xn चेंज हो रहा है, क्योंकि अल्फ़ा तो सिर्फ हमारा किस में है, आर में है, लेकिन जो x है वो हमारा आर एन में है, तो वो n तक जाएगा, लेकिन अल्फ़ा सिर्फ हमारा किस में है, आर तक है, तो सिर्फ आर में है, तो सिर्फ वो अल्फ़ा ही रहेगा। अब देखो डिफ़ाइन, वैसे ही डिफ़ाइन किया हमने, नॉर्म हमारा कहाँ से कहाँ तक मैपिंग है इसकी, v से r तक, बाय। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो कैसे है, नॉर्म ऑफ एक्स है वो क्या है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस xn का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर एन तक जा रहा है, एन तक जा रहा है ना ये, सो समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n, सॉरी ये पावर में कट नहीं होगा, ये आर एन तक जा रहा है, एक्स आई का स्क्वायर 1/2, तो x1 x2 xn मतलब n टपल्स तक जा रहा है। तो हमने क्लेम करना है कि जो नॉर्म है वो नॉर्म है v पे। तो हम सारी प्रॉपर्टीज़ नॉर्म वाली होल्ड करवाएंगे। हम सबसे पहले लेट करते हैं कि जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा v में, v किसके इक्वल है, आर एन के। देन जो हमारा x है वो किस टाइप का है, x1 x2 xn तक जा रहा है। नाउ हम इसे x को किस तरीके से लेंगे, हम एक्स आई स्क्वायर में लेंगे, ठीक है, एक्स आई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देखो स्क्वायर लगा है, वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही जाएगा, पॉजिटिव में ही जाएगा, जहाँ हमारा i है वो 1 और n के बीच में है। तो एक्स आई का स्क्वायर, यहाँ करते हैं हम, समीशन लगा दूँ मैं यहाँ पे, समीशन i इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का
स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, तब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो ही रहेगा। अगर मैं क्या करूँ, इसका समीशन का अंडर रूट कर दूँ, तब भी ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो रहेगा। अब ये चीज़ है क्या, अब ये है कि हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या आ गया, जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। कब, फॉर ऑल आई, हर एक आई के लिए, जब हमारा आई है वो 1 और n के बीच में लाई कर रहा है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। दस हम लिख सकते हैं इसको कि दस जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है, फॉर ऑल एक्स है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, हमारा आर एन में। सेकंड देखते हैं हमारे पास क्या है कि जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है। कब इक्वल्स टू ज़ीरो है, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर हमारा समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू ज़ीरो हो। हमने कहा इफ़ एंड ओनली कब होगा, देखो अब क्या हो, अंडर रूट हटा सकते हैं, अंडर रूट इधर साइड चला जाएगा, ज़ीरो के इक्वल्स टू के इधर साइड चला जाएगा तो वो हट जाएगा। उसके बाद समीशन भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स आई का स्क्वायर, तो क्या बचा यहाँ पे एक्स आई, और यहाँ बचा एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जहाँ जब आई है तो हमने बताना है कि फॉर ऑल आई, एंड जो आई है वो हमारा 1 और n के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया कि जब हमारा नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है तब हमारा एक्स भी इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, इफ़ एंड ओनली इफ़, और अगर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है तो हमारा नॉर्म ऑफ एक्स भी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। थर्ड करते हैं हम स्केलर वाली। लेट किया कि जो अल्फ़ा है वो आर में है, अल्फ़ा हमने आर से लेना है, आर एन से नहीं लेना, एंड एक्स है वो हमारा आर एन में है। देन जो हमारा अल्फ़ा ऑफ एक्स है वो क्या है, अल्फ़ा x1, अल्फ़ा x2 एंड अल्फ़ा ऑफ xn जो बिलोंग कर रहा है आर एन में। नाउ जो हमारा नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ऑफ x है, हमने अल्फ़ा ऑफ x को लिया वो इस तरीके से है, तो अब नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ऑफ x लेंगे। नॉर्म ऑफ x क्या था हमारे पास, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर का अंडर रूट कर दिया था। अब नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ऑफ x को लेंगे, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा एक्स आई का स्क्वायर 1/2, बस अल्फ़ा अंदर ले लिया। अब क्या करेंगे हम, आई इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा का स्क्वायर एक्स आई का स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट कर दिया। ओके, अब क्या है, समीशन से बाहर निकाल दे, क्योंकि इस पर तो आई है ही नहीं, अल्फ़ा पे आई नहीं है, तो समीशन से बाहर निकाल दो, ज़रूरत ही नहीं है उसकी समीशन में। आई इज इक्वल्स टू 1 to n, जिसकी ज़रूरत है वो रख देते हैं बस समीशन में, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर, हम इसको मॉड ऑफ अल्फ़ा लिखते, जब अंडर रूट से बाहर जाएगा ये, तो हम इसको मॉड ऑफ अल्फ़ा लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर का होल 1/2। अब ये क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स होता है, तो नॉर्म ऑफ एक्स लिख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया कि जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ऑफ एक्स है वो इज इक्वल्स टू मोड ऑफ अल्फ़ा एंड नॉर्म ऑफ एक्स आ गया। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी सॉल्व होगी, जहाँ हमारा अल्फ़ा आर में है एंड जो एक्स है वो हमारा वी में है। लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में क्या किया, लेट किया कि जो एक्स और वाई है वो हमारा वी में है, तो हमने कंसीडर किया कि जो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n। नॉर्म ऑफ एक्स के लिए क्या था, एक्स आई का स्क्वायर का अंडर रूट था, इसमें एक्स प्लस वाई का स्क्वायर उसका फिर होल 1/2 कर देंगे। अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम लगाएंगे इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट सम। ठीक है, तो हमने लेस देन किया, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 प्लस समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n वाई आई का स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। अब ये क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स, ये क्या है, नॉर्म ऑफ वाई, तो हम लिख देते हैं इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो ये क्या हो गया कि दस नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई कहाँ पे है, वो वी में है। देयरफॉर जो नॉर्म है वो हमने कर दी उसे वी पे,
तो हैंस जो Rn है वो क्या है, इज़ अ नॉर्म स्पेस, इज़ अ नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल में जो हमारा नॉर्म है उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूक्लिडियन नॉर्म ऑन Rn, and the real norm space Rn is called n-dimensional Euclidean space. And ठीक है, आपको क्वेश्चन देखो कई बार क्या होता है, लास्ट में जो दे रखी होती है ना लाइंस, जैसे कि यूक्लिडियन नॉर्म ऑन Rn, इसे प्रूफ करो, इस तरीके से भी दे देते हैं कई बार लास्ट में, और हमें लगता है कि एक तो हमारे पास है ही नहीं थ्योरम, यूक्लिडियन नॉर्म को नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूफ करो, इस तरीके से भी दे सकते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो है ही नहीं, हमने करा ही नहीं था, लेकिन हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना पड़ता है, फिर हमें पता चलता है कि वो कहीं बीच में एक लाइन होती है, उसको भी क्वेश्चन में उठा के क्वेश्चन पेपर में दे देते हैं क्वेश्चन बना के। ओके, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू।